हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी, ज़्यादा 1-2 दिन से काफ़ी फीवर हो रखा था और सारी चीज़ें थी, तो जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। और बाकी जैसा कि आप दो लोगों ने देखा था कि 2 से 3 दिन में मैंने पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दी थी। अब फास्ट मोड में फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज का पूरा टारगेट मेरा रहेगा कि जो भी बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बिहार स्पेशल, उसके सारे क्वेश्चंस आपको करा दूँ। तो चलिए, टारगेट पे अड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ, मैं पूरा बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज में प्रीवियस ईयर के। पहला है, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं। जो मुंडा जनजातियाँ हैं वो अधिकांशतः कहाँ बसी हैं? तो वो बिहार में बसी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जो बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल संख्या। तो बिहार में जो राष्ट्रीय मार्ग हैं कुल कितने हैं? तो बिहार में जो कुल राष्ट्रीय मार्ग हैं वो, इसका आंसर इसमें से नहीं था। ठीक है, तो ये इसको मैं बाद में बता दूंगा। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल संख्या अपडेटेड करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो छोटा नागपुर के जंगल हैं, इसमें भी ये कोई नहीं सही था इसमें से। ठीक, ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। जो सही है उसको देखते रहिए। अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों में से चुने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, मैंने गलती कर दी। तो छोटा नागपुर का जंगल है, तो इसमें ये पूछा था, तो अब ये कोड दिया गया था, तो कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरे का मतलब है कि दूसरा और तीसरा पतझड़ और सवाना, जो ये छोटा नागपुर के जंगल हैं। आगे चलते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। जो बिहार है वहाँ पे जो भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है रांची में। ठीक है, आगे चलते हैं। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। जो टाटा लौह इस्पात है, वो जो उसका कारखाना, वो उसमें लौह अयस्क की जो पूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? तो ये सिंहभूम से होती है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वो है पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए पार्क, राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो वो होगा हजारीबाग। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसमें से कौन सा है जो वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका नाम है भीम बांध। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से कौन सा वो स्थान है जो वन्य जीव के लिए स्थित प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है बोध गया, जो है वो वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, वाइल्ड लाइफ जिसको हम कहते हैं। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं। तो कोयले पर चलने वाले ऐसे 3 थर्मल पावर स्टेशन हैं जो बिहार में स्थित है। तो बोकारो हो गया, चंद्रापुर हो गया, संतालडी हो गया। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, मीथेन या मैथन उत्पादन करता है, तो ये जल शक्ति हो गई। ठीक है, जल शक्ति की मदद से मैथन उत्पादन होता है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो जो पुराना बिहार है उसका कितना परसेंट हिस्से का ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। कितना? 45.85%। आगे चलते हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो जो जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उसमें लगभग कितने जिले रह गए? 37 जिले रह गए। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो जो बिहार की सिंचाई क्षमता है कितनी है? 89.20 लाख हेक्टेयर। मुरी माना जाता है। मुरी क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो मुरी होता है एल्यूमिना प्लांट हेतु मुरी माना जाता है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्यूमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। पटना का स्थानीय समय
तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है, ठीक है, पटना का स्थानीय समय मानक समय। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो जुलाई 2018 की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, कि ऐसे जो पटना जिला है वो बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, तो 9। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो जो बिहार में कृषि योग्य भूमि है उसका कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक। पूर्व में बंगाल का दुख, स्पैरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो जो पूर्व में बंगाल का दुख जिसको कहते हैं, या बिहार में जो कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, तो दामोदर नदी है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन से है? गेहूँ है। चलते बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो बिहार की कौन से मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? तो बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूँ एवं मक्का, ठीक है। क्या बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है? चावल, गेहूँ एवं मक्का। आगे है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जो बिहार है वो उसका कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है, व्यावसायिक है, निर्यातोन्मुख है, आत्मनिर्भर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, केवल 4, ठीक है, आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा सत्य है ये पूछा है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। आगे चलते हैं। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पलामू या रांची कहते हैं, तो ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में स्थित है? देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देश में कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो जो कच्चे उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। निम्न में या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसमें से कौन कौन से खनिज जो हैं जो बिहार में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला मिलता है, लौह मिलता है और मैंगनीज मिलता है, ठीक है, पेट्रोलियम नहीं मिलता बिहार में। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं, करंट में देखिएगा इसको। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो बिहार में कौन सा लौह अयस्क प्राप्त होता है? सिंहभूम जिले से लौह अयस्क प्राप्त होता है। कौन से? सिंहभूम जिले से। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। बिहार किसमें अग्रणी उत्पादक है? चूना पत्थर का। भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो किस उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो झारखंड का जो लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही इसमें नहीं से? रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में, ये सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार राज्य में अवस्थित निम्न देशांतरों लॉन्गिट्यूड के मध्य क्या होगा इसमें? तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो ये भी डाउट है, इस पर छोड़ दीजिए, इसको बाद में करेंगे। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो इसमें से जो कौन नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। गंडक भी मिलती है, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये चारों नदियाँ हैं बिहार में गंगा से मिलती हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल हो जाएगा कंवर झील, ठीक है। आगे चलते हैं। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? वनों पर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? पटना में। तभी पटना देखेंगे, बहुत अच्छा शहर है बिहार का। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इसमें से कौन से इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम था, जो कुछ इलाके थे जो पश्चिम बंगाल के दे दिए गए थे। अब आगे चलते हैं। बिहार में जंगल फैले हुए हैं। तो बिहार में जो जंगल फैले हुए हैं, कितना बिहार में जंगल फैले हुए हैं? 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर।
बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, तो ये करंट का है, मैं बता दूंगा इसको, चिंता मत करिए आप लोग। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास में है? तो जो एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडू किस जगह के आसपास है? रांची में। बिहार का अधिकांशतः क्षेत्र आच्छादित है, तो बिहार का जो अधिकांशतः क्षेत्र आच्छादित किससे? कछारी मिट्टी से। वहाँ पे कछारी मिट्टी बहुत पाई जाती है। बिहार की सस्य गहनता कितनी है? तो बिहार की सस्य गहनता कितनी है? 128%। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा लगभग कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 गुना। बिहार में कृषि के अंतर्गत कितने क्षेत्र हैं? तो ये भी करंट का है, अपडेट हुआ है, ये मैं बता दूंगा आपको। पुराने डाटा के क्वेश्चन मैं आपको नहीं शेयर करना चाहता, जो अभी नए डाटा हैं उन्हीं पे काम करूँगा। बाकी अभी बिहार स्पेशल का कंटेंट पढ़ाऊँगा, उसमें सब बता दूंगा। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने लगभग 35 क्वेश्चंस किए हैं। तो उसका दूसरा वीडियो जल्दी आपको मिलेगा, फास्ट मोड में अब मिलेगी वीडियोस। ठीक है, तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, इसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और कंटेंट अच्छा लगे तो कंटेंट जरूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और SST जिनका सब्जेक्ट है और साइंस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्राइमरी 1 to 5, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।